बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है। नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यही है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को संपन्न नहीं पाता, समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है। परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भाग दौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में वह धन, दौलत तथा माया के असत पदार्थों के एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नज़र ही नहीं आता। यदि मनुष्य चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन करके मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में ही किए जा सकते हैं। शेष पशु योनि तो केवल भोगता ही भोगता है। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना न पड़े। दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी, वह महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे, आप वहीं संगत को सूचना दे देवें। आत्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर आपको ले जाने के लिए टल से एक बस ले आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत से पधारे। लक्की से टल तक पूरे रास्ते में यह खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा रोसानंद जी, महात्मा दयानंद जी, वह महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया, हम तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा। अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं। परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको बांध ही लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ टल की संगतें, कुछ लक्की की संगतें, कुछ पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी,
उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया था, जो कि अपनी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कछवा, टहलाराम, कड़ी खानाबेल, सराय गंभीरा आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपने शरीर की सुधि भी न थी। सबका यह ख्याल था कि ऐसा स्वर्ण अवसर न जाने फिर कब मिले, इसलिए सबने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन में उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने में रात के 12 बज गए। फिर सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने अमृत वचन फरमाए, यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फल स्वरूप मिला है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिभा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवस्था मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध से कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखों, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों की संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे कि वह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं। इसलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं है। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव, अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक का भरोसा रख कर मालिक की बंदगी कर। गुरुवाणी में लिखा है कि काहे रे मन चितवाही उदम जा आरी अहरि जीहु परिहा सेल पत्थर माही चिंते उपाय तारे जुग आगे करी धरिया। हे मेरे तन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब चीज़ों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जीव पैदा हुआ है, उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। हे मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सुखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता संबंधी पुत्र स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुँचना उस मालिक का काम है, तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर
कूंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़ कर नीचे की ओर आता है और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन दाना लेकर चुगाता है। प्रत्येक कूंज अपने मन में बच्चों का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। सब खजाने, 9 निधियाँ एवं 8 सिद्धियाँ मालिक के हाथ में हैं। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं पा सकता। संत महापुरुष मनुष्य को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि हे मनुष्य, यदि मालिक कीट पतंगों, पशु पक्षियों को प्रातः दे सकता है तो मुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं की ओर न बढ़े। यह मानव जीवन एक अमूल्य रत्न है। इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में न मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को संचित कर, ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट न झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह जलती पर तेल का काम करती है। जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसका परिणाम यह होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था, जल्दी से जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल है जो आयु की घड़ियों रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा या वासना ने घर किया तो समझो कि वासनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना के समाप्त होने से पहले अनेकों वासनाएं अपनी ज़रूरत बताती हुई सामने प्रस्तुत होती हैं। बस इसी तरह ही जीव को राह से भटकाकर जीव की आयु को समाप्त कर देती है। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्राध्य बनते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आएगा। यही वासनाएं उसकी 84 का कारण बनेंगी। अतः अपने प्राध्य पर राजी रहकर मालिक के सुमरण में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियों को यूं ही न खो दे। ऐसा न हो कि भोगों में ही यह जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित न होने पाए। जिन गुरुमुखों संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, उनका कर्तव्य है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार परलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करे, जिससे बाद में पछताना न पड़े। यही जीव का वास्तविक ध्येय है गुरुमुखों।